नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बताते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं, हमारे क्लिनिक्स पर आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं एलोपैथी ले रहा था, इंसुलिन भी लगवाई है, तो होम्योपैथी क्या रिकवर इसको करेगी, कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब भी आपको डायबिटीज़ या शुगर होती है, जब आप देखते हैं कि आपकी शुगर 300, 400, 500 पहुंच जाती है, तो आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वार्ड में एडमिट हो जाते हैं। तो एडमिट होने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक रेगुलर इंसुलिन देते हैं। मतलब रेगुलर का इन द सेंस इंसुलिन होती है वो नसों में आईवी या नॉर्मल सलाइन में 10 यूनिट, 15 यूनिट, यानी जितनी भी आपकी शुगर लेवल बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग वो यूनिट्स में आपको आईवी दे देते हैं, जिससे आपकी शुगर लेवल 2 से 3 घंटे में नॉर्मल आ जाती है। दोस्तों, वो लॉन्ग एक्टिंग नहीं होती है इंसुलिन, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं डॉक्टर जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए हॉस्पिटल में जो रेगुलर इंसुलिन चलाई जाती है वो शॉर्ट टर्म वाली इंसुलिन होती है, जिससे हमारे पेशेंट का जो शुगर लेवल है 400, 500 पहुँच गया, उसको 2 से 3 घंटे में नॉर्मल लाने के लिए ये इंसुलिन चलाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप इंसुलिन पर ही रहेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, जब वहाँ पर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल आ जाती है तब वो डॉक्टर्स आपको डिस्चार्ज करते हैं और साथ ही साथ आपकी एक टैबलेट या 2 टैबलेट आपको लिख कर दे देते हैं कि ये सुबह शाम आधा घंटा खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप लेते रहें। परंतु दोस्तों, क्या होता है, उससे शुगर लेवल जब भी आप रेगुलर इंसुलिन आपने हॉस्पिटलाइज में एडमिट होकर के लगवा ली, उससे तो रिकवर हो गई, परंतु जैसे ही आप घर पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर से। तो दोस्तों, क्या होता है, इन कंडीशनों में आपको होम्योपैथी मेडिसिन को अपनाना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन में क्या होता है कि आपकी जो इंसुलिन है या शुगर लेवल जो बढ़ रहा है उस चीज़ को ये एब्जॉर्ब करती, कंट्रोल करती है। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन आती हैं, जर्मन की ही R18 नंबर आती है और मदर टिंचर्स की फॉर्म में कई ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती, जो आपको एलोपैथी में पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बार अगर आप एलोपैथी के चक्कर में पड़ गए, मेडिसिन आपको खानी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि शुगर लेवल अपना बॉडी में बनता ही है, ऐसा नहीं कि आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके खान पान, एक्सरसाइज रूटीन, जागने से लेकर सोने तक का सारा कुछ आपको होम्योपैथी में आपको समझाया जाता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब आपको रूटीन एक्सरसाइज बता करके होम्योपैथी की सिर्फ कुछ ही बूंदें पानी में डालकर पीने से आपकी शुगर लेवल 400, 500 या 300 रह रही थी वो आपकी 150 और 200 तक आ जाएगी। खाना खाने के बाद वाली खाली पेट आपकी 150 तक रहनी चाहिए। ये मेडिकल सिस्टम में होना ही चाहिए कि जिनका भी शुगर लेवल 100, 150, 200 तक रहता है तो घबराने की कोई बात नहीं होती, परंतु हाँ, उस पर चिंतन जरूरी है कि आपको हम कैसे क्या इलाज दे सकते हैं। तो दोस्तों, एलोपैथी में तो आपको बता ही दिया कि रेगुलर बेस पर वो इंसुलिन आपको आईवी के थ्रू, ड्रिप के थ्रू देते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो। होम्योपैथी में क्या होता है, जैसे भी आपको यूरिन पास बहुत ज़्यादा होने लगता है, शुगर के सिम्टम्स में ऐसा होता है, कमजोरी एकदम से, वेट लॉस होने लगेगा। अगर आपका वजन 60 से 65 किलो, तो आप देखेंगे कि हमारा वजन 5 किलो एकदम से घट गया विद इन 10 डेज। और आप देखें कि आपके पेशाब बार बार हो रहा है, यूरिन रात में भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, मतलब आपके शरीर में कमजोरी ही आने लगती है। तो इसलिए दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन को अपनाइए। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही सेफ होती है और सरल दवाइयाँ होती हैं, जिससे आपका सटीक इलाज होता है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ना ही आपको लीवर पर प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको इस पर किडनी की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा। दोस्तों, एलोपैथी खाने से आपको पता ही है साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं एलोपैथी में। होम्योपैथी में अभी तक मेरी रिसर्च में आज तक मैंने इतना पढ़ा है तो अभी तक मैंने साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों वह आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारा वीडियो था वो आप तक पहुँच जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।